नाज़रीन करام, आज़ाद कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद इस वक्त रंग ला चुकी हैं और हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के चंद मुतालिबात को मंजूर कर लिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि मुक़्तदरा या हुक्मरान तबके की हमेशा ये कोशिश रहती है कि अवामी ताकत को, अवामी राय को या अवामी तहरीक को ताकत के ज़रिए से किसी न किसी सूरत दबा दिया जाए। लेकिन जब सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो यही मुक़्तदरा फिर आपस में मिल बैठती हैं और इजलास करते हैं और मुतालिबात को फिर मान लिया जाता है। अब की बार भी हमने यही देखा। आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता एक साल से एहतजाजी मुज़ाहिरे महंगाई के ख़िलाफ़ जारी थे और 9 मई को हमने इसके अंदर शिद्दत देखी और 10 मई को भी ये मुज़ाहिरे हुए। 11 मई को हमने उसमें शिद्दत देखी और एक बड़े पैमाने पर वहाँ से वीडियोज़ का सिलसिला शुरू हुआ और हालात बहुत संगीन होते चले गए। 12 मई को भी यही सूरत हाल रही और 13 मई को आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने 23 अरब रुपये फराहमी की मंजूरी दी है कि वो अवामी एक्शन कमेटी जिन 48 अशिया के ऊपर सब्सिडी मांग रही है, ये 23 अरब रुपये उस पर लगाए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से तो बड़े मुतालबात रखे गए थे, जिसमें तलबा यूनियन की बहाली का मुतालबा है, 48 अशिया पर सब्सिडी का मुतालबा था, इसी तरह से बैंक को शेड्यूल करने का मुतालबा था। इसके अलावा जो है वो बिजली और आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा था। लेकिन हुकूमत ने इसमें से चंद मुतालबात माने हैं और उसमें से पहला मुतालबा ये सब्सिडी का मुतालबा है और बिजली की कीमतों के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें से ये तय पाया है कि जो 100 यूनिट तक बिजली होगी, 100 यूनिट तक बिल होंगे, उसमें से जो फ़ी यूनिट कीमत होगी बिजली की तो वो 3 रुपये होंगे। इस तरह से 300 यूनिट के ऊपर फ़ी यूनिट बिजली की कीमत होगी 5 रुपये और इस तरह से अगर कमर्शियल एरिया है तो फिर वो 6 रुपये होगी। इस तरह आटे की कीमतों में भी कमी कर दी गई है और फ़ी मन आटे की कीमत 2000 रुपये मुकर्रर की गई है। सबसे अहम मुतालबा जो अवामी एक्शन कमेटी का था वो ये था कि हमें जो बिजली फराहम की जा रही है तो मुफ्त में फराहम कर दी जाए। ताहम ये सूरत हाल फिर ज़्यादा अमल दरामद इस पर मुमकिन नहीं था, तो अवामी एक्शन कमेटी ने अपने इस मुतालबे के अंदर रद्दोबदल कर दिया और उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि जिस प्रोडक्शन कॉस्ट है बिजली की मंगला डैम के ऊपर, उसी कॉस्ट के अंदर यानी जिस कीमत के अंदर बिजली बन रही है, बिजली पैदा की जा रही है, उसी कीमत पर हमें प्रोवाइड की जाए। मगर वो भी पॉसिबल नहीं था, तो उस हवाले से हुकूमत ने उसको एडजस्ट करने के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर आज की है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो 2017 के अंदर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया गया और वो जब पार्टी सदर नहीं रहे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्टी सदर बने थे। उसके अलावा 21 अक्टूबर गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में 31 तारीख को नवाज शरीफ वापस आए, मगर उन्होंने पार्टी की सदारत नहीं संभाली। अब आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके इस्तीफ़े को कोर कमेटी की जानिब से मंजूर भी कर लिया गया है मुस्लिम लीग नून के। तो अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका पहला मतलब तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, चाहे PDM की हुकूमत की वजह से हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत की वजह से हो। इस वजह से उनके वोट बैंक के ऊपर, उनके वोटर के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा है। इस वक्त हुकूमत के अंदर जो सरकार की जो सारी मशीनरी चला रही है वो ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। तो पार्टी सदर का ओहदा अलग होता है और वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा अलग होता है। वज़ीर-ए-आज़म होते हुए आप रियासत के काम कर सकते हैं, हुकूमत के काम कर सकते हैं, मगर पार्टी को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते। तो जो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा है, तो मुस्लिम लीग नून अब चाहती है कि नवाज शरीफ उसकी क़यादत संभाले। दूसरी बात जो अहम इसके अंदर है वो ये है कि नवाज शरीफ वापस आकर पार्टी से सदारत संभालेंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा के अंदर ये कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। चूँकि अब शहबाज शरीफ पार्टी सदर भी थे और वज़ीर-ए-आज़म भी थे, तो पार्टी सदर के तौर पर स्टेटमेंट देना, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर स्टेटमेंट देना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसलिए नवाज शरीफ जब पार्टी सदर बनेंगे तो उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं होगा, तो वो खुलकर इस मामले के ऊपर खेलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़ोर भी डालेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव भी डालेंगे कि आप सारे मामलात से बाहर रहें और हम सियासी लोगों को ये मामलात आगे बढ़ने दें और हम ही मुज़ाकरात लेकर सियासी अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए राना सनाउल्लाह को भी एक अहम ओहदा दे दिया गया है और ये भी मुमकिन है, कहा जा रहा है कि एहसन इकबाल साहब चूँकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी हैं और उस वक्त उनके पास वजारत भी मौजूद है, शायद वो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दे या अपने जनरल सेक्रेटरीशिप से इस्तीफ़ा दे दें और साद रफ़ीक साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाने का इम्कान, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी बनाने का इम्कान इस वक्त मौजूद है। फिर उसके बाद जब पार्टी की नई क़यादत आएगी तो वो मुज़ाकरात के अमल को भी बढ़ाएंगे और पार्टी के अंदर जो सियासी तौर पर वो मुतासिर हुई हैं उसको भी टैकल करने के लिए और उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे।